नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो हमारे चैनल पर जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, महाकवि भारवी ये किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। और यहाँ जो महर्षि भारवी जो इनके द्वारा जो ये किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य लिखा गया है, इनसे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही महाकाव्य लिखा था, और लेकिन लिखा ऐसा है कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर महर्षि भारवी की शैली पूछा गया है, तो शैली तो जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगी, अर्थगौरव। अर्थगौरव जो है इनके लिए इन्हें जाना जाता है। अब इनके जीवन परिचय से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। तो महाकवि जो भारवी इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उनके अनुसार एक शिलालेख में भारवी के नाम का उल्लेख है कि वे दक्षिण भारत के निवासी थे, और दंडी ने अपने पूर्वजों के विषय में भी कुछ लिखा है, जिसमें अपने चतुर्थ पूर्वज दामोदर का नाम उल्लेख किया है, और उन्हीं दामोदर का नाम भारवी से जोड़ा गया है। और अन्य जो किंवदंती है उसके अनुसार भारवी धारा नगरी के निवासी और राजा भोज के समकालीन माने गए हैं। इनके माता पिता को देखें तो इनकी श्रीमती सुशीला ये इनकी माता, और श्रीधर इनके पिता हैं। भड़ोच के निवासी चंद्रकीर्ति की पुत्री रसिकवती से इनका विवाह हुआ था। यद्यपि भारवी के पिता उच्च कोटि के थे, पर भारवी उनसे भी बढ़कर विद्वान हुए हैं। और संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवी वस्तुतः भारवी मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान है। इनकी प्रतिभा दीप्ति से संपूर्ण साहित्य जगत आलोकित है, और भारवी संस्कृत की अलंकृत शैली के सर्वमान्य कवि और सर्वश्रेष्ठ काव्यकार हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनका जो प्रारंभिक जो जीवन था वो निर्धनता के कारण मतलब गरीबी के कारण जो है बहुत कष्ट में बीता था। और पिता के समान जब विद्वान भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम नीति परक श्लोकों में बंधी हुई है। अर्थ गंभीर्य के कारण भारवी विश्व प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और दरबारी कवि बनने के लिए होने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण भारवी को आत्मपत्र भारवी की उपाधि से विभूषित किया गया था। और इनका जो ये महाकाव्य जो लिखा गया है बृहत्त्रयी उसके अंतर्गत ये गिना जाता है। बृहत्त्रयी में आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम। और ये जो आपका यहाँ पर किरातार्जुनीयम है, इसमें सर्गों की संख्या 18 और श्लोकों की संख्या 1030 मानी गई है, और 25 जो छंद है उनका इसमें प्रयोग हुआ है। वसंत और मालिनी जो उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर दिखाया गया है। वीर रस है इसमें, और पंचाली रीति और प्रसाद गुण। नायक इसमें अर्जुन है, प्रतिनायक किराताधिपति शिव, और नायिका द्रौपदी है। तो भारवी जो है अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। इतनी सी जो है बात आपके जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दुर्योधन कब भयभीत हो जाते थे।
श्री कृष्ण की माया शक्ति को सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर या विदुर के उपदेश को सुनकर। तो दुर्योधन ये भयभीत हो जाते थे। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी, युधिष्ठिर का नाम सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेघदूत से। मेघदूत जो है महर्षि जो कालिदास हैं उनके द्वारा रचित है और खंडों में बटी हुई है। 2 खंड है इसमें, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। टोटल जो श्लोकों की संख्या की बात करें तो 115 इसमें श्लोक माने गए हैं। मंदक्रांता छंद इसमें रहेगा। और यहाँ पर इसमें वर्ष भोग्यन शब्द आया है। यहाँ पर ये जो ना जो होता है, इसको अना करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? आपने राम शब्द रूप बनाया होगा, तो इसमें रामायण जो आता है तो उसमें भी जो न को अना होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी न को अना करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? और न को अना करने वाला जो सूत्र माना गया है यहाँ पर, ये ऑप्शन सी को माना गया है। अटकुप नुंग व्यवाय अपी, ये सूत्र है। और ये क्या करता है? अठ, क्वर्ग, प्वर्ग, आंग और नुम, स्थानिक अनुस्वार इनका अलग अलग या सबका एक साथ अथवा यथासमय 2 या 3 अथवा चारों को मिलाकर व्यवधान होने पर भी रकार और मूर्धन्य सकार से परे न को अना होता है। समान पद अखंड पद में तो ये ना को अना करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, स्त्रियों का असंबंध कैसा होता है? और स्त्रियों का जो असंबंधन है तो ये इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा, कुसुम सदृश। मतलब जिस प्रकार फूल कोमल होता है, बिल्कुल नाजुक, थोड़ी सी हवा के झोंके में ही वो झुक जाता है, टूट जाता है। तो फूल के समान जा इनका संबंधन माना गया है। नेक्स्ट है, शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत का तेज पड़ रहा है। यह बात महर्षि कण्व को बताई थी। अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिए गए हैं। शकुंतला से आपको याद हो गया होगा। तो शकुंतला और दुष्यंत इन्होंने जो है गंधर्व विवाह किया था, लव मैरिज, प्रेम विवाह। और तो उनका जब ये गर्भवती हो जाती है तो इसकी सूचना महर्षि कण्व को दी गई थी। और ये सूचना दी गई थी अशरीरिणी वाक शक्ति के द्वारा। आकाशवाणी या उसके माध्यम से महर्षि कण्व को पता चला था। दुष्यंतेन ही तम तेजा दधानम भूते भू हैं अभे तन्याम ब्रह्मा अग्निगर्भाम समीप यू। तो ये आकाशवाणी जो है उसके द्वारा ये सूचना मिली थी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लघु और हल्का इनमें से कौन होता है? और यहाँ पर जो सी आंसर माना गया है तो ऑप्शन सी को माना गया है, रिक्त को। रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवायु। तो ये जो है मेघदूत चाहे वहाँ से ये लाइन ली गई है कि खाली हुए सब हल्के होते हैं, भरा हुआ होना भारीपन का कारण होता है। तो मेघदूत जो उसमें से ली गई है पूर्व मेघ में से 20वें श्लोक में से। यही बात जो आप किसी व्यक्ति में भी लगा सकते हैं। किसी कोई अगर गुण संपन्न है तो वो कभी भी जाओ अच्छी बात नहीं करेगा, लेकिन जिसमें थोड़ा सा जो गुण आ जाते हैं तो वो क्या है, उसमें थोड़ा सा ही गुण होने पर अभिमान आ जाता है। तो उसकी बातें जो है इस प्रकार की होती हैं जैसे घमंडी वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शव का आभूषण क्या है?
तो सबका जो यहाँ पर आभूषण है तो ये शील स्वभाव को आभूषण माना गया है। नेक्स्ट है शकुंतला अपने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था तो उसका नाम क्या था। तो ये सारी जो घटनाएं यहाँ पर हुई है जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है तो उस समय की सारी घटनाएं होती हैं। विदाई लेने से पहले जाओ सभी जो उसके पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी थे उनसे जाओ विदा लेती हैं। तो शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था वो कौन सी थी। वन ज्योत्सना, नव मालिका लता, भगिनिया, केसर लता, और ये थी वन ज्योत्सना। तो ऑप्शन ए जा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा पुण्य साधन इनमें से क्या माना गया है। दान को, पूजन को, तीर्थ यात्रा या परहित साधन को। तो सबसे बड़ा जो पुण्य होता है वो दूसरों की भलाई करना है, परोपकार आप कह सकते हैं। नीति शतक जो उसमें भी इसके बारे में बहुत जो श्लोक आए हैं। तो उसमें नदियाँ, पेड़ पौधे, सूर्य, तो इनके माध्यम से जा परोपकार के बारे में बताया गया है कि सभी जा दूसरों के लिए ही सेवा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मिर्ची भभूति से। मिर्ची भभूति के आश्रयदाता नरेश इनमें से कौन थे। और ये जो यहाँ पर मिर्ची भभूति जो है इनके बारे में भी जब बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और बात करें इनके जीवन परिचय की तो दक्षिण भारत में पद्मपुर जहाँ वहाँ के निवासी माना गया है। और इनके जो पितामह हैं इनका नाम है भट्ट गोपाल। पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी और श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई थी। 3 कृतियाँ अर्थात 3 नाटक जो इन्होंने लिखे हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरित। और मिर्ची जो भभूति है निकुंज रस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो इनके आश्रयदाता की जो ये बात हो रही है तो आश्रयदाता जो है यहाँ पर इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए में यशोवर्मा। ये जो राजतरंगिणी जो है इसके अनुसार महाकवि भभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मा के आश्रित कवि माने गए हैं। कवि वाक्पतिराज, श्री भभूति आदि सेवित हैं। तो इस प्रकार की एक जो पंक्ति इसमें आई है। तो यशोवर्मा जैन माने गए हैं आश्रयदाता नरेश। नेक्स्ट है, संसार में सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक इनमें से किन्हें माना गया है। तो संसार में सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक धन, ज्ञान, रमणी या यश को, और ये माना गया है रमणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर शिवराज विजय से, और इसका जो प्रथम निश्वास है इसमें पुष्प चयन करने वाले कौन थे। और ये जो आपकी शिवराज विजय जो है यहाँ से भी जहाँ बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में भी आ जाता है। और इनका जो ये शिवराज विजय जो लिखी गई है इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें कुल कितने विराम हैं, 3, कितने निश्वास हैं, 12, प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं, 4, तो 3 गुणा 4 टोटल 12 निश्वास हैं इसमें। और जो अंबिका दत्त व्यास है इनके पितामह का नाम राजा राम शास्त्री, पिता का नाम दुर्गा दत्त, और कहाँ के रहने वाले थे, राजस्थान के। और इनका जन्म 8वीं संवत 1915 विक्रमी संवत 1858 को हुआ था। और मृत्यु तो ये 13 संवत 1957 विक्रमी संवत 1900 ईस्वी में हुई थी। और नवरात्रि के दिन इनका जन्म हुआ था, तो इसी कारण से इनका नाम अंबिका दत्त ये रखा गया था। और
उपाधियों की बात करें तो अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घट्टी का शतक, शतक अवधान, तो इन उपाधियों से इन्हें अलंकृत किया गया था। और यहाँ पर जो प्रथम जो निश्वास है इसमें पुष्प चयन करने वाले इनमें से कौन है? तो पुष्प चयन करने वाले जो यहाँ पर माने गए हैं गौरवटु, ऑप्शन बी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो योगीराज ने जो पहली बार समाधि जो लगाई थी तो ये ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर, युधिष्ठिर के समय में। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी और विक्रमादित्य के समय में जागे थे, तो दोबारा से विक्रमादित्य जो है उनके समय में ये जो है दोबारा से सो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी। जब ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचारियों के गुरुजी ने योगीराज को बताया था कि अब विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है, कि विक्रमादित्य के राज्य को जब बीते हुए 1700 वर्ष हो गए हैं। तो यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए योगीराज बोलते हैं कि सचमुच में मैंने समय की गति का ज्ञान नहीं किया है, कि मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ और फिर जो समाधि में यहीं से जाकर लीन हो जाऊंगा। नेक्स्ट है, वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे थे? ये वनेचर जो है किरातोर्जुन जब वहाँ से ली गई है। तो वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे थे? और ये थे ऑप्शन बी, द्रौपदी के समीप। प्रथम जो सर्ग है उसमें से ली गई है, 26वें श्लोक में से। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जो वचन है दुर्लभ होते हैं? आपने इसमें जो एक सूक्ति सुनी होगी, तम मनोहर च दुर्लभम वचन, हितकारी और जो मनोहर वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। ऐसे आपको बहुत ही कम बातें जो सुनने को मिलेंगी जो कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में, भलाई के बारे में बताता हो। तो सभी जो अपना स्वार्थ ही सिद्ध करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेघदूत से मेघदूत किस विधा की यहाँ पर रचना है? और मेघदूत क्या है? ये या तो फिर गीति काव्य दिया गया होगा या फिर खंड काव्य एग्जाम में दिया गया हो सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, चाहे गीति काव्य या फिर खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्त्रियों का जो पहला पढ़ने वचन इनमें से क्या बताया गया है? और स्त्रियों का जो पहला पढ़ने वचन, और ये माना गया है ऑप्शन सी को, विभ्रम प्रदर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत अनुकूल पवन है शिव च पंथः, यह उक्ति इनमें से किन की है? और इस उक्ति का जो यहाँ पर संबंध, तो यह रहेगा आपके ऑप्शन ए में, महर्षि कर्णव। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये ली गई है। जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब जाए बातें सामने आती हैं कि तुम जिस रास्ते से जाओगे वो रास्ता जाए सुगम हो, बीच में तुम्हें किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। शांत अनुकूल पवन शिव च पंथः, पंथा मतलब रास्ता। नेक्स्ट है हमारा, विदाई के समय कर्णव ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था? जब शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली होती है तब महर्षि कर्णव जो उन्हें उपदेश देते हैं। चौथा जो अंक है, चतुर्थ अंक, उसमें से लिए गए हैं। उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक जो महत्वपूर्ण माने गए हैं उनमें से यह है, या सत्याद्य शकुंतला पातुम प्रथम विशति शुश्रूषा गुण कुरु और असमान साधु विचिंत्य है। तो इसमें से वो श्लोक जो आपने बताना है जिसमें उपदेश दिया गया था, और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन सी को माना गया है। शुश्रूषा गुण कुरु
प्रिय सखे वृत्तिम स पत्नी जने भर्तु वे प्रकृता पी रोषणतया महासमगम प्रतिपम गम है भूष्टा भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्व अनित्येकनी जानते गृहिणी पदम युवती व महाकुलास्याध्य है कि तुम्हारे जो वहाँ पर बुजुर्ग हैं या तुम्हारा जो ससुर जो है उनका आदर करना और उसकी जो अन्य पत्नी है राजा दुष्यंत जो उसकी जो अन्य जो पत्नी है उनके साथ सखी सा व्यवहार करना और कभी भी जा उनके उल्टा मत बोलना या उनके प्रति जा क्रोधित मत होना। इस प्रकार की जो कहना मानने वाली जो स्त्री है अगर वो साथ देती हैं तो तभी जा ठीक है, और अगर कोई इस प्रकार की जो स्त्री उनसे उल्टा चलती है तो वो जो है नाश करने वाली मानी गई है। तो बस इसमें जो इतनी कही गई थी कि तुम्हारे जो तुमसे बड़े या जो छोटे हैं उनके साथ जो है प्रेम संबंध अच्छा बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? और यहाँ पर जो आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए श्री राम पुनः पंचवटी में प्रवेश करते हैं। और ये जो है यहाँ पर जो आई है आपका जो उत्तरामचरित जो है उसमें से ये ली गई है। और उत्तरामचरित जो है इसके यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कि एक तो जैकिन के द्वारा रचित है महर्षि भभूति के द्वारा, और उसके बाद जो यहाँ से जो इसके जो अंक है ये एग्ज़ाम में आते हैं कि जैसे इसमें 7 अंक हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो है एग्ज़ाम में श्लोक पूछे जाते हैं और दूसरा अंक भी पूछा जाता है। तो इसमें 7 अंक हैं, चित्रदर्शन, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौशल्यजनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यविज्ञान और गर्भांक। और इसी प्रकार से इसमें जाए श्लोक भी हैं। तो जो आगे क्वेश्चन आएंगे हम जो उसमें फिर इनके बारे में विस्तार से करेंगे। नेक्स्ट है, मूर्छित राम को जो चेतना है ये कैसी मिली थी? तो मूर्छित राम को चेतना, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा, सीता के कर स्पर्श के द्वारा। और ये जो घटना जो होती है ये उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है छायांक उसमें होती है, उसी को छायांक कहा गया जिसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया है। और प्रथम जो अंक है उसका नाम चित्रदर्शन है जिसमें श्लोकों की संख्या 51 है। दूसरा अंक है पंचवटी प्रवेश जिसमें श्लोकों की संख्या 30 है। उसके बाद तीसरा अंक छायांक है जिसमें श्लोकों की जो संख्या 48 बताई गई है। और चौथा अंक कौशल्यजनक योग जिसमें श्लोकों की संख्या है आपकी 29। और उसके बाद है कुमार विक्रम पंचम अंक और इसमें श्लोकों की संख्या 35 है। और षष्ठम जो अंक है इसका नाम कुमार प्रत्यविज्ञान है, इसमें श्लोकों की संख्या 42 है। और जो 7वां अंक है इसका नाम है गर्भांक जिसमें श्लोकों की संख्या 21 बताई गई है। तो यह वाली जो घटना हुई है छायांक में ये हुई है जिसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया है, वो जो उसको दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? और विवर्त जो यहाँ पर बताया गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा करुण रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रामस चिनौती। ये जो रामस चिनौती जो आया है निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक तो जाए रामस चिनौती, इसका संधि विच्छेद ही पूछ लिया जाता है कि संधि विच्छेद कैसे बनेगा। तो रामस प्लस चिनौती ये इसका संधि विच्छेद होगा। और स्तोषु नास्तु सूत्र है जो इनमें लगता है, ये वाला ऑप्शन बी वाला जो उसके उदाहरण है रामस चिनौती। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? रामस चेते, रामस प्लस चेते रामस होता है। और ऐसे ही जो यहाँ पर उदाहरण है रामस चिनौती, राम चुनता है, सतचित, सत प्लस चित, सत और ज्ञान स्वरूप, और सांगीन जय, भगवान विष्णु तुम्हारी जय हो, ये इसका अर्थ होता है सांगीन जय, सांगीन प्लस जय। और उसके अलावा जय उच्च चुनौती, उच्च चुनौती जिसे लिखा जाता है उच्च, उच्च चुनौती,
तो इसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस में चिनोती। और ऐसे ही सच्चरित्रम है, सत प्लस चरित्रम, विपद जालम, विपद प्लस जालम। तो ये सभी में स्तोषणासु जो सूत्र है ये आपका लगा है। और ये क्या काम करता है, सकार और त्वरक, ये जो सकार है और ये जो तकार है, तो ये क्या काम करेगा, इस स को ये कर देगा तलवेश है, और जो ये त्वरक है इसको कर देगा चवरक। तो ये काम ये करेगा, सकार और त्वरक के स्थान पर तालवेश है और चवरक के योग होने पर सकार और चवरक आदेश होता है। और इसी से मिलता जुलता है, आप इसका भाई कह सकते हैं, ये स्टूनस्टू वाला सूत्र, ये दो जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो स्टूनस्टू ये क्या काम करता है, ये भी सेम वैसे ही काम है। ये जो सकार और जो त्वरक है, सकार को करेगा ये मूर्धन्य से, ये कर देगा मूर्धन्य से, और ये वाला जो होता है इसको कर देगा ये त्वरक। तो सकार और त्वरक के स्थान पर मूर्धन्य से और त्वरक के योग होने पर मूर्धन्य से और त्वरक आदेश होते हैं। तो इस सा को ये मूर्धन्य से और ता को टा ये करता है। जैसे रामस षष्ठ है, राम छठा है, रामस प्लस षष्ठ है, रामस टिकते, राम जाता है, रामस प्लस टिकते, पेस्टा पेस प्लस टा, मतलब होता है इसका पीसने वाला। और तट्टिका तट प्लस टीका, उसकी टीका। चक्रिन ढोक से चक्करधारी या तुम जातो, इसका अर्थ होता है चक्रिन प्लस ढोक से। तो इन सभी में आपका स्टूनस्टू सूत्र जो है ये लगा है। और ये जो आपका यहाँ पर जो आया है खरीचा सूत्र, ये क्या करता है, खर परे हो तो झलो के स्थान पर चर आदेश ये करता है। ये आपने उत्थानम उदाहरण सुना होगा, और उत्तम्भनम, तो इसमें जो है सूत्र लगता है। और जो ये झलाम जसवंत आया है ये करता है आपका जसत्व। पदांत में झलो के स्थान पर जस आदेश ये करता है तीसरा अक्षर। वाघहरी या फिर वाघीस है, आपने सुना होगा वाघीस है, वाघ प्लस ईस है, तो तीसरा अक्षर का खागा ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रारिस्थि। तो प्रारस्थि जो है इसका संधि विच्छेद यहाँ पर इनमें कौन सा है, प्रारस्थि प्रा प्लस रिस्थि। और इसका उदाहरण यहाँ इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा हमारा सी है, प्रा प्लस रिस्थि ही। और सभी के सभी जो उदाहरण है ये यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर व्यूढ़रस का है। तो ये जो व्यूढ़रस का जो आया है यहाँ पर, इसमें जो समास है ये कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर समास आया है तो ऑप्शन सी जो ये रहेगा। व्यूढ़रस का जो इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। व्यूढ़ है उरस का है, यश है, व्यूढ़ रस का है, बहुब्रीहि समास। और इसी से मिलता जुलता है उड़रथ है, उड़ह रथ है, ये इनसे है बहुब्रीहि समास। पहचान इसकी यही है कि इसमें अन्य जो पद है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर चर्मणि द्विपिनम हंति। यहाँ चर्मणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और सप्तमी विभक्ति जो यहाँ पर इसमें आई है वो सूत्र इसमें कौन सा है, और सूत्र जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में निमित्तात् कर्मयोगे, ये सूत्र है जो इसमें लगा है। और ये क्या करता है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है।
जिसका उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है चर्मणी द्वीपेनम हंति। या फिर इसकी जगह पर दूसरा भी आ सकता है दंति और हंति कुंजरम। ये तो ये दोनों जो इसी के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चर प्रत्याहार से। और ये जो यहाँ पर प्रत्याहार जो आए हैं सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण हैं। आपने जो यहाँ पर महेश्वर जो सूत्र है वो सुने होंगे, जो भगवान शिव जो उनके डमरू से जो निकले थे। अयुण, रेलिक, एवं एवच, हैवरट, लण, यमगणम, जब हैं, गड़गस, जब गड़दस, खप, छटट, चढ़तव, कप्या, सस्सर, हल। तो ये जो 14 जो भगवान शिव के डमरू से जो निकले थे जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। और जैसे आपका ये अयुण जो आया है अ इ उ अणा है, तो ये वाला जो है इसका लोप हो जाता है। तो इससे पहले वाले जो अक्षर है ये गिने जाते हैं। और ये जैसे आपका यहाँ पर अण प्रत्याहार हो गया, तो पहला अक्षर और ये हलंत वाला, तो ये हो गया आपका अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार। तो अब अगर हम यहाँ पर गिनेंगे तो इसके अक्षर कौन कौन से गिने जाएंगे। तो इससे अणा जो है इससे पहले वाले अक्षर ये गिने जाएंगे। तो 3 अक्षर जो है इसमें ये इसके प्रत्याहार हैं। अणा अगर एग्जाम में आ जाए जैसे अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, तो अ, हर्षव ई और हर्षव उ, ये आपके अण प्रत्याहार में आते हैं। ड्र लोपे पूर्व से दीर्घो अण है, ये इसमें सूत्र है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यह जो आपका चर जो है ये पूछा गया है। और चर जो है इसमें इसका सूत्र, चर का सूत्र है अभ्यासे चर च, ये वाला सूत्र है अभ्यासे चर च, ये वाला जो है सूत्र है अभ्यासे चर च। और कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन रहेगा आपका बी है। तो इसमें च, ट, त, क, प, श, स, चढ़तव, कप्य, सस्सर वाला जो है वो इसमें आते हैं। तो ये जो है, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसके संख्या को पूछ लिया जाता है कि इसमें जो अक्षर है ये कितने आए हैं। तो ये इस प्रकार से संख्या भी जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन कठिन बनाने के लिए इनकी संख्या को ही पूछ लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जैसे इसमें 8 अक्षर ये आए हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा हंति। तो यहाँ पर जो ये हंति रूप आया है ये बनता है, और हन ही चौगत्य धातु है माने अर्थ में। और इसमें जो रहेगा तो ऑप्शन बी जो रहेगा प्रथम पुरुष एकवचन। नेक्स्ट है यहाँ पर दधति रूप आया है, और द धातु है इसमें देने अर्थ में। और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन सी जो रहेगा प्रथम पुरुष, इसका ये बहुवचन का रूप है। ददाती, दत्त है, दत्ती। और ये जो आपकी दा धातु है ये दोनों रूपों में चलती है। परस्मैपदी भी है ये और आत्मनेपदी भी है, दोनों ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये दो दत्ती जो आया है ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का है और परस्मैपदी में है। नेक्स्ट है यम यम पश्य तस्य तस्य पूर्तमा ब्रूहि दीनवचन है। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। और इसमें जो यहाँ पर शिक्षा की बात जो आई है तो यहाँ पर माना गया है आपके ऑप्शन सी को, सॉरी ऑप्शन डी को। याचक जवाब से शिक्षा यहाँ पर दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि रे रे चातक सावधान मन समित्र क्षणम सूर्यताम अम्बधम बहवहि सन्ति गगने सर्वेपि न तादृशः केचित् वृष्टिर
भीर आदरन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतमा ब्रूहि दिनम वचः। कि अरे चातक मित्र सुनो, आकाश में हर तरह के बादल हैं, लेकिन सभी बादल एक समान नहीं होते हैं। कुछ पानी वाले बादल हैं और वे पूरी पृथ्वी को अपनी बौछारों से गिला कर देते हैं, जबकि बाकी कुछ गरजने वाले बादल होते हैं जो गरजते हैं और चले जाते हैं। इसलिए आप हर बादल से बारिश की भीख न मांगे। तो यहाँ पर जो संसार जो है, इसमें कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं है। यहाँ पर अच्छे और बुरे सभी गुणों वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आमंत्रेशव सहचरम से जो अभिप्राय यहाँ पर क्या लिया गया है, और इसका जो अभिप्राय है तो ऑप्शन डी में रहेगा, सहचर से विदा ले लो। नेक्स्ट है गुरुः छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का कर्मवाच्य होगा, और ये जहाँ पर भी आपको दिखाई दे सह, आपका जो कारक प्रकरण जो है उसमें से उसी के अनुसार जो ये अनुवाद होता है। सह साकम सार्धम समम, जहाँ कहीं भी होते हैं तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, तो अगर इसका कर्मवाच्य हो तो वो कैसे बनेगा, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। ये जो है प्रश्न पद वाली जो धातु होती है ये आत्मन पद में बदल जाती है। नेक्स्ट है यांच मुखवरम अधिगुणे नाद्मे लब्ध कामा। इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है, और मेघदूत जो है उसमें से ये लिया गया है, और इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर हमारा ऑप्शन रहेगा सी है, मेघ जो उसके बारे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति से आस लगाए रखनी चाहिए जो आपका काम भी कर दे। नेक्स्ट है दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को इनमें से किसने दी थी। तो ये क्वेश्चन जहाँ पहले भी हो चुका है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, ऐश्वर्यणी छंदमयी वाणी जो है उनके द्वारा। नेक्स्ट है पुटपाक। पुटपाक जो है इससे क्या अभिप्राय यहाँ पर ले गया है, और पुटपाक क्या होता है, तो ये एक प्रकार का औषधि पकाने का विशेष ढंग होता है। तो ऑप्शन सी जो ऑप्शन डी जो यहाँ पर इसमें रहेगा, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर चंद्रशेखर में बहुब्री समास है, तो इसका जो विग्रह है यहाँ पर इनमें क्या बनेगा। चंद्रशेखर है अर्थात चंद्रमा है शिखर पर जिसकी, ऐसा कोई व्यक्ति। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन बी जो ये माना गया है, चंद्र है शेखरे यशस है। और बहुब्री जो इसकी पहचान यही होती है कि उसमें अन्य ही जो पुरुष वो प्रधान होता है, न इसमें पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य पद प्रदान होता है, तो वह बहुब्री समास होता है। और बहुब्री में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है सह ग्रामे निवस्ति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करना है, लंग लकार में बदलना है, भूतकाल अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और पहचान इसकी यही है कि इसमें शुरू में धातु में अ जुड़ जाता है। अब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में समय बचाना हो तो इसमें आप देख लो कि इसमें अ शुरू में लगा है, तो इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो गई। अब जो है यहाँ पर लंग लकार जो है इसमें किस तरह से रूप बनते हैं,
जैसे अगच्छत अगस्ता गच्छन। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं किस में सही आंसर रहेगा, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा, सह ग्रामे अनिवसत, क्योंकि यहाँ पर अनिवस्ती ये दिया गया है, तो ये गलत है और ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है पुरुषोत्तरमर्तापि खलु जनप्रिय, यह उक्ति किन के लिए आई है, और ये जो उक्ति जो आई है ये ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा, लक्ष्मी जौन के लिए ये आई है, और कादम्बरी जो वहाँ से ली गई है, कादम्बरी में जो सुखनास उपदेश है। नेक्स्ट है कादम्बरी किस विधा की रचना है, या फिर जो कादम्बरी है किन के द्वारा रचित है, कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित। और काव्य विधा या काव्य स्वरूप की बात करें तो कथा है, और उपजीव्य रहेगा बृहत कथा का सुमनस वृत्तांत, और चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो उसके 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। कादम्बरी ये किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन रहेगा सी है, गद्य काव्य और कथा है, बाणभट्ट के द्वारा रचित है, और महर्षि जो बाणभट्ट ने तुरंग बाण की उपाधि दी गई थी। और अधिक विस्तार पूर्वक अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो जैसे इनका जीवन परिचय या इनके द्वारा जो कादम्बरी लिखी गई है इसके क्वेश्चन आंसर, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुखनास उपदेश की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर एक इनमें से सही नहीं है, और ये रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही, तो ये इनमें से अलग है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज की यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।